साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है छंद। छंद का आज पार्ट 5 है। छंद में आप देखते हैं कुंडलिया छंद। यह कौन सा छंद है? कुंडलिया। ये विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद क्या होता है? इसमें मात्राओं की संख्या समान नहीं होती है। कुंडलिया छंद क्या है? इसमें कुल 6 चरण होते हैं। इस छंद के प्रारंभ में दोहा और बाद में रोला होता है। प्रारंभ में दोहा होता है और बाद में क्या होता है? रोला होता है। उदाहरण जैसे दिया है। और इसमें एक होता है पहचान, एक और होती है, जो शब्द शुरुआत में होगा वही अंतिम में होगा। ठीक, ये याद रखिएगा। दिया है रंभा झूमत हो कहाँ थोड़े दिन हेत, तुमसे कहते हव गए अरु दव है इत खेत। अरु हव है इत खेत मूल लघु खाता ही ने, ताहू पै गरज रहे दीठ तुम पै अति दीने। बरनय दीन दयाल हमें लखि होत अचंभा, एक जन्म के लागी कहा झुक झूमत रंभा। तो इसमें इस पंक्ति में कौन सा छंद है? कुंडलिया छंद है। अगला हमारा छंद है छप्पा छंद। इस छंद में 6 चरण होते हैं। इसमें प्रथम 4 चरण में रोला के, अंतिम 2 चरण में उल्लाला के होते हैं। इस छंद में प्रथम 4 चरण में 24-24 मात्राएं और अंतिम 2 चरणों में 22-22 मात्राएं। उल्लाला छंद क्या होता है? उल्लाला छंद। इस छंद में क्या होता है? इसमें पहले और तीसरे में 15 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में कितनी? पहले और तीसरे में 15 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। याद रखिएगा। देख लेते उदाहरण क्या है। जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ समान समान निजोन्नति का अवसर हो, शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांत सुशोभित हो, जहाँ समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वसित देश में जागे हैं जगदीश हम। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है? छप्पा छंद है। अगला हमारा छंद आता है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद देख लेते हैं। वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में क्या होता है? इसमें वर्णों पर जोर दिया जाता है। वर्णिक छंद में सबसे पहला हमारा है, वर्णिक में है सबसे पहले सवैया। कौन सा छंद? सवैया छंद। सवैया छंद में क्या होता है? सवैया छंद में क्या होता है? इस छंद में क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। लिख लीजिएगा। छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। सवैया छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 से 26 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में क्या होता है? प्रत्येक चरण में 22 से 26 मात्राएं होती हैं। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 22 से 26 होती है। सवैया छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 से 26 मात्राएं होते हैं। ठीक। फिर उसके बाद जो सवैया है हमारा कई प्रकार का होता है। सवैया छंद के कई प्रकार है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला हो जाता हमारा मालिनी। मालिनी सवैया। फिर इसके बाद अगला हो जाता हमारा मालतीय सवैया। मालतीय सवैया। फिर इसके बाद पहला क्या हो जाता है? मालनी सवैया। दूसरा हो जाता है मालती सवैया। इसके बाद हो जाता है मल्लिका सवैया। मल्लिका सवैया। इसके कितने प्रकार? मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला मालिनी सवैया, मालती सवैया, मल्लिका सवैया। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। अगला हमारा वर्णिक छंद
है वर्णिक छंद का कौन सा? सवैया छंद। सवैया छंद में क्या होता है? इसमें जो वर्णों की संख्या होती कितनी होती है? 22 से 26 होती। 22 से लेकर कितनी होती है? 26 तक होती। देख लेते उदाहरण, जैसे मानुष हों तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो बस तेरो चरो, चित नंद की धेन मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, नित कारिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है? सवैया छंद है। याद रखिएगा, सवैया छंद में कितने वर्ण होते हैं? 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कौन सा छंद? वर्णिक छंद। ठीक, वर्णिक छंद का अगला छंद आ जाता है। पहला कौन सा हमारा? सवैया छंद हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है कवित्व छंद। अगला कौन सा है? कवित्व छंद। देख लेते हैं कवित्व छंद। कवित्व छंद क्या होता है? इसमें भी अगर पूछ ले कवित्व छंद कौन सा छंद है, तो वर्णिक छंद है। ठीक, याद रखिएगा। कवित्व छंद में जो होता है, इसमें टोटल जो वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 31 होती है। टोटल कितने वर्ण होते हैं? तो 31 होते हैं। 31 वर्ण होते हैं। इसमें जो यति होती है तो वो कितने पर होती है? 16 और 15 पर होती है। जो यति होती है हमारी कितने वर्णों पे होती है? तो 16 और 15, प्रत्येक चरण में 16 और 15 पे यति होती है। ठीक, याद रखिएगा। इसमें का उदाहरण जैसे देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण देख लेते हैं। अगला हमारा कवित्व छंद। कवित्व छंद में क्या होता है? टोटल जो वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में कितने होंगे? 31 वर्ण होंगे। इसमें 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सहज विलास हास, पियकी हुलास ताज, दुख के निवास प्रेम वश परियत है। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो कवित्व छंद है। फिर इसके बाद अगला हमारा आ जाता है, अगला है वर्णिक छंद का मालिनी छंद। इस छंद में प्रत्येक चरण में 2 नगढ़, 1 मगढ़ तथा 2 यगढ़ के क्रम से कुल 15 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। तथा 7वें और 8वें वर्णों पर यति होती है। कौन कौन से? 7वें और 8वें वर्णों पर यति होती है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निस्दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है? मालिनी छंद है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।